महामहिम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, महामहिम श्री अमीर ओहाना, केनेसेट के स्पीकर, महामहिम श्री यायर लापिड, विपक्ष के नेता, माननीय केनेसेट के सदस्यगण, मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, शालोम, नमस्ते। माननीय सदस्यों, इस विशिष्ट सदन के समक्ष खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं यहां भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उपस्थित हूं और साथ ही एक प्राचीन सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में दूसरी प्राचीन सभ्यता को संबोधित कर रहा हूं। मैं अपने साथ 1.4 अरब भारतीयों की शुभकामनाएं और मित्रता, सम्मान तथा साझेदारी का संदेश लेकर आया हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आपके स्नेहपूर्ण आमंत्रण के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और केनेसेट को भारतीय रंगों में प्रकाशित करने की आपकी अद्भुत पहल के लिए भी धन्यवाद। 3 वर्ष पूर्व आपका भारत दौरा केनेसेट के किसी स्पीकर का पहला दौरा था और आपके कारण मैं इस गरिमामय सभा को संबोधित करने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं। 9 वर्ष पूर्व मुझे इजरायल की यात्रा करने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था और आज पुनः यहां आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है उस भूमि पर लौटकर जिसके प्रति मैं हमेशा आकर्षित रहा हूं। आखिरकार मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने औपचारिक रूप से इजरायल को मान्यता दी थी। 17 सितंबर 1950। माननीय सदस्यों, मैं अपने साथ भारत की जनता की ओर से हर उस जीवन के लिए गहरी संवेदनाएं भी लाया हूं जो 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए बर्बर आतंकवादी हमले में खोया गया और उन हर परिवारों के लिए जिनकी दुनिया उजड़ गई। हम आपका दर्द महसूस करते हैं, हम आपके शोक में सहभागी हैं। भारत इस कठिन समय में और आगे भी पूर्ण दृढ़ता और विश्वास के साथ इज्जत इजरायल के साथ खड़ा है। कोई भी उद्देश्य निर्दोष नागरिकों की हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है। भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद की पीड़ा झेली है। हमें 26/11 मुंबई हमलों की याद है, जिनमें निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें इजरायली नागरिक भी शामिल थे। आपकी तरह हमारी भी आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की स्पष्ट और अडिग नीति है। बिना किसी दोहरे मापदंड के आतंकवाद समाजों को अस्थिर करने, विकास को रोकने और विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करता है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए निरंतर और समन्वित वैश्विक कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि कहीं भी आतंक शांति को हर जगह खतरे में डालता है। इसी कारण भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो स्थायी शांति और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देते हैं। कुछ वर्ष पूर्व जब आपने अब्राहम समझौतों को संपन्न किया तो हमने आपके साहस और दूरदृष्टि की सराहना की। ये लंबे समय से संघर्षग्रस्त क्षेत्र के लिए नई आशा का क्षण था। तब से परिस्थितियां काफी बदली हैं, मार्ग और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। फिर भी उस आशा को बनाए रखना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित गाजा शांति पहल एक मार्ग प्रदान करती है। भारत ने इस पहल के प्रति अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया है।
हमें विश्वास है कि ये पहल क्षेत्र के सभी लोगों के लिए न्याय संगत और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान भी शामिल है। हमारे सभी प्रयास बुद्धिमत्ता, साहस और मानवता से प्रेरित हों। शांति का मार्ग सदैव सरल नहीं होता, परंतु भारत इस क्षेत्र में संवाद, शांति और स्थिरता के लिए आपके साथ और विश्व समुदाय के साथ खड़ा है। माननीय सदस्यों, भारत में इजरायल के संकल्प, साहस और उपलब्धियों के प्रति गहरा सम्मान है। आधुनिक राष्ट्रों के रूप में संबंध स्थापित होने से बहुत पहले ही हमारे संबंध 2000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। एस्तेर की पुस्तक में भारत को होडू कहा गया है। तलमुद में प्राचीन काल में भारत के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। यहूदी व्यापारी भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों से भारत आए। वे अवसर और गरिमा की तलाश में आए थे और भारत में वे हमारे अपने बन गए। भारत में यहूदी समुदाय बिना किसी उत्पीड़न या भेदभाव के भय के रहा है। उन्होंने अपने धर्म को सुरक्षित रखा और समाज में पूर्ण भागीदारी की। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। महाराष्ट्र के बैने इजराइल, केरल के कोचिनी यहूदी, कोलकाता और मुंबई के बगदादी यहूदी तथा पूर्वोत्तर के बैने मेनाशे, इन सभी ने भारत को समृद्ध किया है। मेरे गृह राज्य गुजरात में बने इजरायली परिवार श्री और श्रीमती बेस्टे द्वारा स्थापित एक उत्कृष्ट विद्यालय है, जिसका नाम बेस्टे स्कूल है। एडविन मायर्स ने भारत के फिल्म्स डिवीजन को आकार दिया और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे। डॉ. रूबिन डेविड अहमदाबाद के कांकरिया चिड़ियाघर के संस्थापक थे। अभिनेता डेविड अब्राहम चुलकर, जिन्हें अंकल डेविड के नाम से जाना जाता है, पूरे देश में लोकप्रिय थे। वॉल्टर कॉफमैन ने ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर धुन की रचना की। डेविड ससून ने अनेक संस्थाएं स्थापित की जो आज भी भारतीय समाज की सेवा कर रही हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लेफ्टिनेंट जनरल JEFR जैकब का वीरतापूर्ण योगदान सर्वविदित है। सेवानिवृत्ति के बाद मुझे उनके साथ निकटता से काम करने का अवसर मिला। हमने भारत इजराइल संबंधों सहित अनेक विषयों पर कई कप चाय के साथ चर्चा की। माननीय सदस्यों, 20वीं सदी के मध्य में अनेक भारतीय यहूदी इजराइल आए। आज यहां भारतीय मूल का सशक्त यहूदी समुदाय निवास करता है। उन्होंने आधुनिक इजराइल के निर्माण में प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, कक्षाओं और युद्ध भूमि तक में योगदान दिया है। वे इजराइल को अपना पितृभूमि और भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं। हमें उन पर गर्व है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 4000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इस क्षेत्र में अपने प्राण न्यौछावर किए। सितंबर 1918 में हाइफा में हुआ घुड़सवार आक्रमण सैन्य इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। मेजर ठाकुर दलपत सिंह, जिन्हें हीरो ऑफ हाइफा कहा जाता है, हमारी साझा विरासत का प्रतीक है। माननीय सदस्यों, पिछले महीने विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस मनाया। होलोकॉस्ट मानवता के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक है, किंतु उन्हीं कठिन समयों में कुछ मानवता के उदाहरण भी सामने आए। गुजरात के नवानगर के महाराजा, जिन्हें जाम साहब के नाम से भी जाना जाता है, नेपोलिस बच्चों,
जिनमें यहूदी बच्चे भी शामिल थे, को शरण दी। मुझे बताया गया है कि हाल ही में मोशाव नेवातिम में जाम साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्यों, आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही हम विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। वहीं इजरायल नवाचार और प्रौद्योगिकी नेतृत्व का सशक्त केंद्र है। यह हमारी भविष्य उन्मुख साझेदारी की स्वाभाविक आधारशिला है। हम व्यापार विस्तार, निवेश सुदृढ़ीकरण और संयुक्त अवसंरचना विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर कार्य कर रहे हैं, जो हमारे व्यापार संबंधों की विशाल संभावनाओं को उजागर करेगा। रक्षा और सुरक्षा हमारी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हाल ही में हमने रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की अनिश्चित दुनिया में भारत और इजरायल जैसे विश्वसनीय साझेदारों के बीच सशक्त रक्षा सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यों, इजरायल को अक्सर स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। हम भी अपने युवाओं की नवाचार क्षमता को सशक्त बना रहे हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मैंने भारत में आईक्रिएट टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया था। तब से इसने लगभग 900 स्टार्टअप्स को समर्थन दिया है। हम कृषि, जल प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। हमने भारत में 43 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, जिन्होंने 5 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया है। अब हमारा लक्ष्य 100 केंद्र स्थापित करने का है। भारत इजरायल साझेदारी के केंद्र में हमारे लोगों के बीच के संबंध हैं। आज इजरायल के लगभग हर क्षेत्र में योग का अभ्यास किया जाता है और आयुर्वेद के प्रति भी रुचि बढ़ रही है। मैं अधिक से अधिक युवा इजरायलियों को भारत आने का निमंत्रण देता हूं। हमारे यहां कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इजरायल में तिक्कुन ओलाम का सिद्धांत संसार को बेहतर बनाने की बात करता है। दोनों ही परंपराएं करुणा और नैतिक साहस का संदेश देती हैं। आप हनुक्का का पर्व दीपों की रोशनी से मनाते हैं। लगभग उसी समय हम दीपावली प्रकाश का पर्व मनाते हैं। शीघ्र ही भारत में होली का उत्सव रंगों और आनंद के साथ मनाया जाएगा और लगभग उसी समय इजरायल में पुरीम उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। माननीय सदस्यों, हमारी साझा आदर्श और मूल्य हमारी आधुनिक साझेदारी की मजबूत नींव है। हम इतिहास से प्रेरित लोकतंत्र हैं और भविष्य पर केंद्रित हैं। हमारी साझेदारी न केवल हमारे राष्ट्रीय हितों की सेवा करती है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और समृद्धि में भी योगदान देती है। आइए सुनिश्चित करें कि भारत और इजरायल की मित्रता इस अनिश्चित विश्व में शक्ति का स्रोत बनी रहे। हम इजरायल चाहे। जय हिंद, धन्यवाद।